खम्मा गणी जय राजपूताना। यूं तो हमारे देश में कई शासक रहे, कईयों के नाम आए, कईयों के पता भी नहीं। हमारे देश में लोगों को शिवाजी पता है, महाराणा प्रताप पता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि महाराणा प्रताप के पर दादा का नाम क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक ऐसे ही शासक की बात, जिसने असंख्य वीरों जैसी अपनी सहनता दिखाई, असंख्य वीरों जैसी अपनी वीरता से भारत का दिल जीता। आज मैं आपको उन्हीं के ऊपर मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता का प्रश्न मेरे द्वारा लिखी गई उनके ऊपर कविता का परिचय देना चाहता हूँ। और वो और कोई नहीं, हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राजा और शासक जिनको संग्राम सिंह या कहूँ राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब हिंदुस्तान ने मुगल के खिलाफ रक्त मांगा, तब मेवाड़ की धरती पे जन्मा राणा सांगा। आपसी साजिशों में सगे भाई ने छीन ली राणा की एक आंख। एक युद्ध ने छीन लिया राणा का एक हाथ। एक टांग से लंगड़ा था वो, तब भी देता भारत का साथ। मांडवा खांडवा दिल्ली तक किया था उसने राज। तब जाकर भारत में गूंजा राणा तेरा नाम। अर्ध शरीर को लेकर जाता रण में योद्धा महान, ताकि बची रहे हिंदुस्तान की आन बान और शान। अब मैं कुछ ऐसी पंक्तियों का प्रदर्शन आपके सामने करना चाहता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि राणा सांगा वीरता और अपनी सहानुभूति और अपने शौर्य के लिए कैसे जाने जाते हैं। जय भवानी बोलकर राणा रण में पधारे, लाखों की सेना लागे राणा उसमें सबसे आगे। मुगल देख के खूब कांपे, रण छोड़ पैदल भागे। अब जाहिर सी बात है, मुगल भागे होंगे तो किसी के पास तो भागे होंगे। तो इसके बाद जब बाबर के पास उसका दूत पहुंचा तो क्या हुआ फिर देखिए। बाबर भी थर थर कांपा था, दूत भेज के राणा को जान की भीख मांगा था। राणा की चेतावनी सुनकर डरपोक बाबर अपने बिल में जाके दुम दबाकर भागा था। राणा की चेतावनी सुनकर वो डरपोक बाबर अपने बिल में दुम दबाकर भागा था। अब मैं राणा सांगा के अंतिम क्षणों का वर्णन कुछ इस प्रकार करना चाहूंगा। आंखों पर तलवार पड़ी सीने पे खाया तीर। 30 जनवरी 1526 मेवाड़ में स्वर्गवासी हो गया वीर। 30 जनवरी 1526 को स्वर्गवासी हो गया वीर। धन्यवाद। तो आप समझ पा रहे होंगे इससे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, जिस व्यक्ति का एक आंख उसके भाई ने छीन ली, उसकी टांग उसके युद्ध में चली गई और उसका हाथ भी एक युद्ध में चला गया, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। आप समझ सकते हैं कि कैसे राणा सांगा ना सिर्फ एक नाम बना बल्कि लोकली प्रेरणा बना कि आप जरूरी नहीं आप शरीर से टूट सकते हैं पर मन से नहीं। राणा सांगा शरीर से टूटा था पर अंदर से नहीं। राणा सांगा ने ये चीज ठानी कि मैं अंदर से टूटा नहीं हूं, मेरे अंदर अभी भी आत्मा जिंदा है। मेरे भाई ने मेरी आंख छीनी तो क्या हुआ, मेरे पास एक आंख है। एक युद्ध ने मेरा टांग छीना तो क्या हुआ, मैं अभी भी चल सकता हूं, मैं भारत को चला सकता हूं। ऐसे ही यदि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में ये सोचे तो शायद वो भी राणा सांगा बन सकता है। आज के लोग अपनी कुछ शरीर के भाग को खोने के बाद ये सोचते मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या ये जिंदगी खत्म हो गई? आज के टाइम पे लोग अगर अपने शरीर का कोई भी भाग खो देते हैं, कहते मुझे तो मर जाना चाहिए। क्या इस व्यक्ति ने सोचा था जब उसकी आंख उसके सगे भाई ने छीनी थी, या तब सोचना चाहिए था जब वो अपने टांग से लंगड़ा हो गया? नहीं, वो अकेले चला, उसने अखंड भारत की सोच रखी, उसने मालवा खांडवा ऐसे ही नहीं कब्जा किया, उसने हर एक जोड़ पर, अपने हर एक मोड़ पर अपनी सफलता को उसने अपना नया और एवं अपनी हर एक
बुराई को उसने निकाल दिया। रास्ते में आपको कई सारे लोग मिलते हैं, आपको क्या लगता है राणा सांगा को रोकने वाले नहीं मिले होंगे? क्या राणा सांगा को टोकने वाले नहीं मिले होंगे? बेशक मिले, पर राणा सांगा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। राणा सांगा अपनी सफलता के आगे बढ़ते रहे, राणा सांगा अपनी तरक्की के आगे बढ़ते रहे, राणा सांगा सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए ही लड़ते रहे, फिर चाहे उनके रास्ते में कितनी रुकावटें आई। उनने अपने शरीर को नहीं देखा, उनने अपने बाजू बल कितना दम है ये नहीं देखा, उनने सिर्फ बाबर की सेना पर लड़ना देखा। हालांकि हम जानते हैं परिणाम, ना बाबर जीता था ना सांगा जीता था, पर सांगा की हिम्मत उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कविता से मैं आपको एक ही प्रेरणा देना चाहता हूं, जरूरी नहीं मनुष्य का शरीर खत्म हो जाए तो इसका मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। जरूरी नहीं मनुष्य अपने शरीर का कोई एक अंग खो दे तो इसका मतलब ये नहीं मनुष्य बर्बाद हो गया। अरे लाखों लोग खो देते हैं तब भी क्या मरने की सोचते हैं। मैं इतना बड़ा उदाहरण लेके आया सांगा का, आपको ये बताने कि सांगा जैसा ना हुआ कोई दूसरा जिसने इतना काम किया। और अंत में कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, जो आपको सांगा ही नहीं राजपूती गौरव के बारे में बताएगा। लगाते हैं तलवारों पे खून, लगाते हैं तलवारों पे खून, हमें इससे ना डर पाना, हम मुगलों के गुलाम नहीं, हमें खुद का राज्य बनाना। राजस्थान है हमारी भूमि, राजस्थान है हमारी भूमि, क्यों किसी के नीचे झुके, राजस्थान है हमारा राज्य, हम क्यों किसी के आगे मुके। हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, खुद के हैं हम, खुद के हैं हम बादशाह, इतने गुलाम नहीं देखे जितने हमारे हैं राजा। सांगा तो एक नाम है, सांगा तो बस एक नाम है, प्रेरणा कनी कितने प्रेरणा तुम्हें मिल जाएंगे। सांगा एक बना है लेकिन उदाहरण लाखों दिख जाएंगे, सांगा एक बना है उदाहरण लाखों दिख जाएंगे। और मुगल क्या थे याद रखते हो यारो, और मुगल क्या याद रखते हो यारो, सांगा जैसे वीर जाने कब आएंगे। बाबर का नाम सुना तुमने, बाबर का नाम सुना तुमने, अरे सांगा तो तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है भाइयों, तुम्हें क्या पता है भाइयों, सांगा क्या नाम हो पाओ। इतिहास पढ़ा है तुमने बेशक, इतिहास पढ़ा है बेशक तुमने, इनका नाम है याद, पर क्या हुआ सांगा का, क्या हुआ सांगा का, क्यों छुपाया इसको याद। नाम तुम्हें रहता अकबर का, नाम तुम्हें रहता अकबर का, महाराणा कहाँ खो गया, अरे तुम क्या खोते हो अपने आप को, ये नाम कहाँ जुदा हो गया। अरे याद है तुम्हें पृथ्वी की, याद ना तुम्हें पृथ्वी की, तुम्हें गौरी का नाम आता है, अरे एक बाण में भेद दिया वो गौरी कब्र में जाता है, एक बार में भेद दिया वो गौरी कब्र में जाता है। और मुगल की क्या जय जय करते हो, राजपूत अपना खून इस मिट्टी के लिए बहाता है, राजपूत अपना खून इस मिट्टी के लिए बहाता है। और खम्मा गढ़ी बोलकर अपनी ईमानदारी जताता है, खम्मा गढ़ी बोलकर अपनी ईमानदारी जताता है। और लाख वीर पले हैं यहाँ, लाख वीर पले हैं यहाँ की मिट्टी में, आज भी राजपूतारी खून भारत के लिए मर के दिखाता है। धन्यवाद।